टॉपिक से बातें करते हैं आज के सेशन में हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं। साथियों, जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हेल्थ केयर जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हेल्थ क्या चीज है। आज की तारीख में अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आज हार्ट अटैक बड़ा ही कॉमन है, आज हर व्यक्ति कहीं कैंसर से पीड़ित है, जो सिगरेट नहीं भी पीता है, जो तंबाकू नहीं भी खा रहा है, फिर भी उसको कैंसर हो रहा है। और आज ऐसे भरमार है लोगों की जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। चाहे हम सेलिब्रिटीज की बात करें, ऐसे कई लोग हैं, मैं आपको कई अनगिनत नाम, क्योंकि पिछले आई थिंक कोरोना के बाद से हम कई लोगों को देख रहे हैं जो मौत जिनको आ चुकी है कार्डियक अरेस्ट से, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, चाहे हम इरफान खान एक्टर की बात करें, ऋषि कपूर की बात करें, हम लोग विनोद खन्ना की बात करें, राजू श्रीवास्तव की बात करें, सिंगर केके की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज, लेकिन ये लोग सारे फिटनेस फ्रीक है। सभी लोग जिम में, आपने देखा होगा जिम में एक्सरसाइज करते हुए उनको हार्ट अटैक आया। कई लोग बोलते सर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, सर क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन लोग बहुत फिट होते हैं, लेकिन हमारे सामने आज भी ऐसे उदाहरण हैं, कपिल देव, सौरव गांगुली, जो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर्स हैं, बट फिर भी उनको हार्ट अटैक आया, राइट। तो ऐसे कई सारे हमारे सामने उदाहरण है। तो ये सब हमको सोचने पे मजबूर करता है कि वो क्या चीजें हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति डरा हुआ है। और मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल देता हूं। अभी जून के महीने में आज गुजरात के जामनगर में डॉक्टर गौरव गांधी, आज 41 ईयर ओल्ड कार्डियोलॉजिस्ट, आज जिन्होंने 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी करी है, 16,000 से ज्यादा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनकी जून में मृत्यु हो चुकी है। 41 वर्षीय डॉक्टर जो हार्ट सर्जरी देखते थे, हार्ट सर्जरी करते थे, लेकिन वो खुद हार्ट अटैक का शिकार बने। मुंबई से बात करूं तो मुंबई में एक बहुत फेमस डॉक्टर हुआ करते थे, कार्डियोलॉजिस्ट जो थे, डॉक्टर नीतू मांडके। आज जो मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, वो पहले नीतू मांडके फाउंडेशन के नाम से हॉस्पिटल था। वो खुद उनका सपना था। वो कब लाइमलाइट में आए, जब बाल ठाकरे जी, शिवसेना के जो सुप्रीमो थे बाल ठाकरे जी, उनकी हार्ट सर्जरी उन्होंने करी तो लाइमलाइट में आ गए थे। लेकिन वो भी अपनी कार में जा रहे थे और वो हार्ट अटैक से मर गए। तो साथियों, आज हम लोग वो कारणों के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्यूशन। आईएमसी में प्रॉब्लम्स को पहले समझना बहुत जरूरी है कि आज ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें एहतियात के तौर पे लेना चाहिए। कैसे हम कैंसर, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, जॉइंट प्रॉब्लम और अन्य कई सारी बीमारियां। क्योंकि अगर मैं बात करूं अच्छा खान पान, तो सेलिब्रिटीज आज बहुत अच्छा खान पान करते हैं, तो सिर्फ खान पान से काम नहीं चलेगा। ऐसे हमको आज हेल्थ को देखने का आज हमको नया नजरिया मिलेगा। सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को देखने का अगर नजरिया आपको दो, हमको पहले हेल्थ का डेफिनेशन पहले हमको समझना पड़ेगा। अंग्रेजी में अगर आप देखो WHO क्या बोलता है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, इसको कहा जाता है हेल्थ। आम आदमियों की समझ क्या है, हेल्थ मतलब जिसको कोई बीमारी ना हो, यानी कि हम लोग ने केवल एक फिजिकल डायमेंशन से बीमारी को देखा है कि हमको लगता है फिजिकली अगर उसको कोई बीमारी है इसका मतलब वो अनहेल्दी है। लेकिन हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल। सोशल का मतलब होता है, कई लोग आपने देखा होगा जो डिप्रेशन में रहते हैं, कई हीरोइंस, कई सेलिब्रिटीज, कई सारे बिजनेसमैन, हम ऐसे तमाम आपको एग्जांपल दे सकते हैं। चाहे जैसे कैफे कॉफी डे, आज एक वक्त में बहुत बड़ा नाम था कैफे कॉफी डे, लेकिन उसके मालिक ने छलांग मार दी समुद्र में और वो मर गए। कई सारे हीरो हीरोइन, चाहे पुराने जमाने के हम गुरुदत्त की बात करें, आप संजीव कुमार की बात करें, कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे, परवीन बॉबी जो डिप्रेशन में चले गए। आज दीपिका पादुकोण से लेके ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। कई लोगों को सोशलाइज करना पसंद नहीं है, लोगों से बातें करना पसंद नहीं है, अकेले रहना पसंद है, डिप्रेशन में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं।
तो साथियों आईएमसी में हम लोग जब आज बात करेंगे तो हम लोग ये तीनों एंगल को देखेंगे, हमारी हेल्थ केयर किट कैसे ये सारे डायनामिक्स को, सारे कोनों को जोड़ेगी, फिजिकल भी, मेंटल भी, सोशल भी, किस तरह से हम अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। तो ये WHO का फॉर्मूला। आयुर्वेद क्या बोलता है, क्योंकि आईएमसी आयुर्वेद को हम प्रमोट कर रहे हैं, राइट। आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के अनुसार हेल्थ क्या है? अ हेल्दी पर्सन इज डिफाइंड एज समवन हु, जिनके दोष जो होते हैं, दोष वात कफ पित्त, मस्ट बी इन एन इक्विलिब्रियम, यानी कि वात कफ पित्त का सही बैलेंस। जब ये वात कफ पित्त अगर तीनों बैलेंस है तो वो व्यक्ति हेल्दी कहलाता है। द डाइजेस्टिव फायर इज इन बैलेंस स्टेट। डाइजेस्टिव फायर का मतलब होता है उनके, जो हम लोग बोलते हैं ना, पेट की आग, आयुर्वेद में उसको कहा जाता है जठार अग्नि। जठार अग्नि, पेट की आग हम लोग जिसको बोलते हैं, जिससे हमारा खाना पचन करते हो। हमारे वात कफ पित्त बैलेंस, डाइजेस्टिव फायर जो होता है वो बैलेंस स्टेट में, एंड टिश्यूज एंड वेस्ट वर्किंग इन अ नॉर्मल बैलेंस स्टेट। ये मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में हम खाना पीना खाते हैं, हम लोग अगर रेगुलर टाइम टू टाइम टॉयलेट जा पा रहे हैं, हमको रेगुलर भूख लग रही है, सब कुछ सही हो रहा है, इसका मतलब आयुर्वेद बोलता है एकदम परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ। तो हम लोग अभी पीपीटी के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए, पीपीटी सबको दिखाई दे रही बराबर से? अंगूठा दिखा सकते हैं? ओके, यस सर, विजिबल है सर। राइट। तो हम लोग आज जानते हैं वो कौन से कारण थे जो पहले के लोग ज्यादा जी पा रहे थे, और आज के दौर में हम लोग 40, 50, 60 तक तो बहुत पॉसिबल नहीं है पहुंचना। तो हम लोग कुछ कारणों पे पहले बात करेंगे, कि जब तक कारण नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि जिम करने से भी लोग मर रहे हैं, वैक्सीन लेने से भी मर रहे हैं, तो हमको कुछ कारण के जानना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं 50 साल पहले। अगर आप देखो, आपके सामने पोस्टर दिखाई दे रहा है, तो पोस्टर में दिखाई दे रहा है लाइफ 50 इयर्स बैक। क्या दिख रहा है पोस्टर में? आप देखिए, एक व्यक्ति जल दे रहा है सूरज की तरफ अर्ली मॉर्निंग, दूसरी लेडी है जो घर का काम कर रही है, सुबह सुबह एक्सरसाइज हो रहा है, आप वेल से यानी कि कुएं से पानी लाना, बच्चे लोग खेल कूद कर रहे हैं, नंगे पैर लोग खेत में चल रहे हैं। ये क्या था साथियों? फिजिकल एक्टिविटी, दे वर वेरी वेरी एक्टिव। अगर आप सूरज को जल चढ़ाने की बात करते हो अर्ली मॉर्निंग, तो उससे भी हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं, जो फील गुड फैक्टर होता है। आज की लाइफस्टाइल कैसी है आप देख रहे हो, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक लोग जाग रहे हैं, राइट। मोबाइल एडिक्शंस, आज मोबाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुल गए। बच्चे के आप देखो, आज अगर एक घर में, एक परिवार में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के पास मोबाइल है, चारों अलग कमरे में बात कर रहे हैं लगातार, किसी से एक दूसरे संपर्क नहीं है। नतीजा, सोशली वी आर डिस्कनेक्टेड। जो मैंने बताया था, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पहले ज्वाइंट परिवार रहा करता था, लेकिन आज ज्वाइंट परिवार नहीं है। दैट मीन्स सोशली हम लोग ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? लोग बीमारी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा, फूड हमने देखा है, जंक फूड का चलन बहुत हो गया है। फास्ट, फ्रैंकी, बर्गर, पिस्ता, चाउमीन, ये खाने केवल हमको टेस्ट दे सकते हैं, न्यूट्रिशन नहीं। ये वर्ड आपको याद रखना है। हम लोग के खाने में आज क्या लैकिंग है, क्या चीज मिसिंग है? टेस्ट है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। पहले क्या था? टेस्ट भी था और न्यूट्रिशन भी था। वहां पे आपने देखा होगा, हरित क्रांति से पहले के अगर लोगों को देखोगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, सब कुछ जो भी खाते, चावल घर का बना हुआ। लेकिन आज कल्चर है खाना खाने का, तो जंक फूड कल्चर आ गया है। मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन टाइम हमारे बढ़ गए हैं। बच्चे लोग गेम्स खेल रहे हैं लेकिन फील्ड पर नहीं, लैपटॉप पे, मोबाइल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, सब कुछ सिर्फ मोबाइल पे हो रहा है। एडिक्शंस की बात करें, सिगरेट, तंबाकू, दारू, ये हमारा बड़ा फैशन बन गया है। शादियों में जाओ, पार्टी का मतलब, अगर हम बोलते चलिए आज पार्टी करते, कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में दारू बिना खत्म नहीं होती या शुरू नहीं होती है। आजकल तो शादियों में भी चलन आ गया है दारू पार्टी का, है ना। पार्टी यानी कि दारू। तो साथियों, हमको ये हमारी लाइफस्टाइल में आ गया है, इसीलिए आज हम लोग उतना नहीं जी पा रहे। अब देखते लाइफ आफ्टर 30 इयर्स, 30 साल बाद क्या होने वाला है। 30 साल बाद सिनारियो अगर देखोगे तो और भी ज्यादा लाइफ हेक्टिक होने वाली है। बच्चों को कार्डियक अरेस्ट, आज जो 30 और 40 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, बच्चों तक को हार्ट अटैक आएगा। जैसे आज बच्चे लोगों को डायबिटीज हो रहा है,
डायबिटीज के साथ साथ मोटापा आज में जंग जनरेशन है, जंग जनरेशन। तो ये जंग जनरेशन ओवरवेट के कारण, जो मैं आपको बताता हूं, एक टर्म आप लोग लिख लीजिए, डायबेसिटी। डायबेसिटी, डायबिटीज और ओबेसिटी का कॉम्बिनेशन। ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज और मोटापा अगर आपका दोनों साथ साथ है, यानी कि आपके सर पे तलवार लटकी हुई है, कभी भी गर्दन कट सकती है, राइट। तो डायबिटीज एंड ओबेसिटी। आज के बच्चे जंग जनरेशन होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर, पिस्ता, चाउमीन, शुगर का इंटेक बहुत कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? ओवरवेट, ओबेसिटी जबरदस्त। तो आने वाले समय में इवन चिल्ड्रंस, जो बच्चे होंगे, उनको भी डायबिटीज बहुत अर्ली एंड हार्ट अटैक भी बहुत अर्ली। तो आज जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 to 60 इयर्स तक बची हुई है, आने वाले समय में ये और भी घटेगी, राइट। तो ये हमारी लाइफ आफ्टर 30 ईयर। कारण क्या था, ये क्यों वो लोग जी पा रहे थे? ये 5 कारण थे उसके, क्योंकि हमको कारण बताना पड़ेगा कि पहले क्यों जी पा रहे थे। कुएं का पानी पीते थे, फिर भी 100 साल तक जीते थे, 90 साल तक जीते थे, राइट, कुएं का पानी पी के। और आज हमारे घर में आरओ लगा है, फिर भी हम लोग नहीं जी पा रहे, दुनिया भर की बीमारी लेके बैठे हुए। तो क्या ये 5 ही कारण थे? पहला था शुद्ध हवा, खान पान बहुत ही शुद्ध था, जितना खाना खा रहे थे कहीं कोई मिलावट वाला खाना नहीं था, एकदम जितना भी खाते थे हमारे शरीर के लिए पर्याप्त न्यूट्रिशन उनको मिलता था उससे। FIR हमने देखा, एयर, फूड, वाटर, जो भी पानी पी रहे थे एकदम नीट एंड क्लीन पानी, कहीं कोई मिलावट नहीं है। कभी भी हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाके बॉटल या मुंह लगा के हम लोग पानी पीते थे, आज वो दिन है हम लोग बिना बॉटल के काम नहीं है, तुरंत जाते ही बिस्लरी मंगाते हैं, किनले का वाटर मंगाते हैं, क्योंकि हमको पता है पानी अब शुद्ध नहीं रहा। तो एयर, वाटर, फूड। चौथा है FIR, जो सुबह उठ के, जो मैंने आप लोगों ने इमेज देखी थी, एक व्यक्ति जल चढ़ा रहा है सूरज की तरफ देखकर, है ना। बहुत बार प्रथा है, लोग जो जल्दी उठते हैं सुबह जल देते हैं सूरज की तरफ देख के, वो देखने की प्रथा इसीलिए थी। हमको सूर्य देव से आता है FIR, फार इंफ्रारेड रेज। फार इंफ्रारेड रेज, ये जब फार इंफ्रारेड रेज हमारे बॉडी में जाती है, हमारे बॉडी में पॉजिटिव आयन, सॉरी नेगेटिव आयंस का संचालन होता है। नेगेटिव आयन संचालित होती है फील गुड फैक्टर। अब दिन भर हमको लगता है यार बहुत मस्त फील गुड फैक्टर लगता है, बिकॉज ऑफ द FIR। लेकिन आज हम लोग लेट उठते हैं, हम तब उठते हैं जब सूरज अपनी चरम सीमा पे होता है, तब हमारा ये जो FIR है ये हमको नहीं मिल पाता है। 5वां कारण था रेडिएशन। तब कोई मोबाइल टावर नहीं था, पूरे गांव में एक टीवी हुआ करता था, किसी के एक के घर में फ्रिज हुआ करता था, यानी कि मैग्नेट, चुंबकीय शक्ति पूरे वातावरण में बहुत कम थी। लेकिन आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, टीवी से लेके हर कमरे में टीवी आ गया है, फ्रिज आ गया, माइक्रोवेव आ गया है, मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, हमारी तरफ लगातार मैग्नेटिक उपकरण बहुत ज्यादा बने हुए। नतीजा क्या हो रहा है? हमारी धरती की जो ओरिजिनल बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो हमें प्राप्त होती थी नंगे पैर चलने की वजह से, है ना, आपने देखा होगा धरती पे आज जमीन कहीं भी बची हुई नहीं है, कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, शहरीकरण हो गया है, उसके ऊपर हमारे घरों में हमने टाइल्स लगा लिया है, अपॉन दैट सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, मतलब जमीन से हमारा संपर्क कहीं भी नहीं बना हुआ है। नतीजा क्या हो रहा है? बायोमैग्नेटिक एनर्जी जो थी हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी होती है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी, नंगे पैर चलने का है, हमारा सर्कुलेशन बहुत जबरदस्त होता था। मैग्नेटिक उपकरण के कारण आज हमारे शरीर की 50% हमारी जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो धरती से हमको मिलनी चाहिए थी, 50% हमको नहीं मिल पा रही है। नतीजा क्या हो रहा है? हमारे खून का दौड़ान कम हो गया है। नतीजा, सर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस, वेरिकोस वेन्स, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए हैं, सर एकदम हाथ तलियों में, पैरों के तलवों में जलन हो रही है। ये बहुत आम सिम्टम्स है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपने देखा होगा, खासकर छोटे बच्चे को हाथ पैर दबाने के लिए बहुत बोलते हैं, पापा मेरा पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है। बायोमैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आज टावर वगैरह बहुत हो गए, राइट। पुराने जमाने में ये 5 चीजें ये उनको मिल पाती थी, तो इसलिए वो लोग ज्यादा जी पाते थे। अब इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो अगर इसके हम सॉल्यूशन की शोरूम से निकली है,
आज आप देखते हो जैसे ये बाइक और कार का इमेजिन करिए, जैसे ये शोरूम से निकली है टकाटक एकदम पेटी पैक। हम लोग भी जब पैदा हुए थे इसी बाइक और कार की तरह थे, एकदम कोई भी फ्लॉ नहीं था, फ्लॉलेस बॉडी, कोई डायबिटीज नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई थायराइड नहीं, हम एब्सोल्युटली ऊपर वाले ने हमको हेल्दी भेजा था। लेकिन जैसे 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 हवा पानी के एक्सपोजर में हम लोग चलते गए, हमारे अंदर टॉक्सिन्स का जमावड़ा होने लगा है। जैसे बाइक और कार रेगुलर सर्विसिंग मांगती है फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, अगर आपने गाड़ी और बाइक को रेगुलर अच्छी तरह से मेंटेन किया तो बहुत सालों साल आपको गैरेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी बाइक 15 साल, 17 साल, 20 साल सर्वाइव कर सकती है। तो आपको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रेगुलर सर्विसिंग की जरूरत लगती है, राइट? वी नीड रेगुलर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। ये वर्ड याद रखना है, सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस, है ना? क्योंकि अभी हम लोग एक्चुअली हेल्थ किट पे बात कर रहे हैं, तो आप सरलता से सामने वाले को जितना समझ में आए उतना समझाना है कि सर्विसिंग और मेंटेनेंस अगर करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़े खर्चे से बच सकते हैं, राइट? कि गाड़ी का इंजन का पार्ट खराब हो गया, ये खराब हो गया, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बजाय इसके यदि आज हमने बाइक की सर्विसिंग पे 2-3 महीने में 1000 रुपया खर्चा किया तो हम आने वाले समय में बड़े खर्चे से बच सकते हैं, राइट? तो रेगुलर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो बाइक के है, फ्यूल इंजेक्शन, प्रोस्टेट, किडनीज, ऑयल फिल्टर्स, गाड़ी की इंजन को यदि आप देखते हो, आज हमारे हर पार्ट आपको उसी तरह से समझ में आ जाएगा, हर एक चीज को प्रॉपरली दिया हुआ है। फिल्टर्स की बात करें, आप देखिए जब गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं, उसके फिल्टर्स को साफ करते हैं, उसके एयर फिल्टर्स को साफ करते हैं, ऑयल फिल्टर्स को साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार गाड़ी चल चल के अंदर कचरा जमा हो जाता है। सेम वे में हमारी भी जो बॉडी है, आयुर्वेद में हमारे पेट को गाड़ी के इंजन से कंपेयर किया हुआ है। गाड़ी के इंजन, आपने देखा होगा वो एड राजू श्रीवास्तव का, पेट सफा हर रोग दफा, है ना? पेट सफा यानी कि हर एक चीज हमारी पेट के लाके घुमाए हुए है। तो आयुर्वेद ने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गाड़ी के इंजन से कंपेयर किया हुआ है कि यदि आपका डाइजेशन प्रॉपर हुआ है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना सिर्फ 2 फेज से गुजरता है, या तो खाना पचता है या तो खाना सड़ता है। आइदर योर फूड गेट्स डाइजेस्टेड और इट गेट्स फर्मेंटेड, या तो पचेगा या तो सड़ेगा। पचेगा, अगर खाना पच गया तो गैस, एसिडिटी वगैरह कुछ भी नहीं होगी। आज यदि आपको गैस, एसिडिटी, डकारे, खट्टी डकारे, पेट फूला फूला लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका खाना पच नहीं रहा है, यानी कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, राइट? तो ये जो गाड़ी के इंजन के समान है। आज स्पार्क प्लग देखिए, नीचे स्पार्क प्लग्स दिया हुआ है, जैसे टेस्टिकल्स हमारे बॉडी में ऊर्जा का काम करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना आयुर्वेद में कि मर्दों में अगर आप देखते हो जो स्पर्म्स रहते हैं, जो उनके धात रहते हैं, स्पर्म काउंट, सीमेन हम लोग जिसको बोलते हैं, अंदर शुक्राणु जिसको बोलते हैं, तो पूरी तरह से एनर्जी का स्रोत वो रहता है। और अगर मैं बाइक में स्पार्क प्लग की बात करूं, आपने देखा होगा बाइक अगर आपको लगातार बहुत सारे किक मारने पड़ते हैं, बहुत सारे किक मारने पड़ते हैं, इसका मतलब उस कहीं ना कहीं उसके स्पार्क प्लग में गड़बड़ी है। एक विटामिन को आप लोग याद कर लीजिए, हमारे बॉडी का जो स्पार्क प्लग का जो विटामिन चलता है, विटामिन B12 बॉडी का स्पार्क प्लग है। जब भी आपको कोई ऐसा बोलता है यार इतना थकान महसूस होती है मुझे, मैं रात भर 10 घंटे सोया हूं बट फिर भी फ्रेश नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे भी हमारे IMC वाले को पूछो तो यार फील्ड में जाने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है बस यहीं बैठे बैठे जूम करता रहूं, फील्ड पे जाने का मन नहीं करता है। इसका मतलब है उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, थकान बहुत ज्यादा आ चुकी है, उसके बॉडी में एनर्जी की कमी है। एनर्जी कंट्रोलर हमारे बॉडी का जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क देता है, एकदम पूरी तरह से चार्ज अप करता है, विटामिन B12। तो जब भी आप अभी, क्योंकि हेल्थ किट में वो सारे इंग्रेडिएंट हमको मिलते हैं, राइट? तो विटामिन B12 हमारे बॉडी का स्पार्क प्लग कहलाता है। आज की तारीख का हेल्थ सिनारियो क्या है? कारण 10 रहते हैं लेकिन ट्रीटमेंट 1000 है डॉक्टर्स के पास।
कारण 10 ही हैं, आपने देखा हो, अभी हमने 5 कारण देखे। इसके अलावा सिगरेट, तंबाकू हो गया, रॉन्ग लाइफस्टाइल हो गया, या आपका प्रोफेशन हो गया। कई लोग जो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे जहरीला धुआं रहता है, प्रोफेशनल हजार्ड बोलते हैं। जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर लोग चौक वगैरह से लिखते हैं, तो चौक वगैरह ज्यादा जाने से उनको अस्थमा, पोल्यूशन वाली बात है। जो लोग जानवरों को ज्यादा हैंडल करते हैं उनको भी अस्थमा का। तो ऐसे 8 से 10 कारण ही रहते हैं। लेकिन इलाज आज की तारीख में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दुनिया भर के 1000 इलाज बताते हैं। इसको सरलता से बताता हूं मैं। आपकी जब बाइक थी, बाइक में आपको 50 प्रॉब्लम थे, एवरेज नहीं दे रही थी, इंजन साउंड कर रहा है, गाड़ी गर्म हो रही थी, गाड़ी बहुत दे रहा था, ऐसे 10 प्रॉब्लम थी बाइक में। सॉल्यूशन केवल एक था, सर्विसिंग। सर्विसिंग आपने कर दी, आपके 10 के 10 प्रॉब्लम सॉल्व। सेम वे में आयुर्वेद भी वही फंडा अपनाता है। लेकिन हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दर्द के लिए गोली अलग देगा, थकान के लिए विटामिन देगा, नींद की गोली अलग देगा, पेशाब में जलन की गोली अलग देगा, पेट साफ होने की गोली अलग देगा। इसीलिए हमने देखा होगा हर पेशेंट 10-10, 15-15 गोली खाता है। इसके लिए गोली है सर, बीपी के लिए गोली है, डायबिटीज की गोली है, ये थकान के लिए है, ये B12 की है, ये कैल्शियम के। 15 प्रॉब्लम, 15 सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है। आयुर्वेद बोलता है वात कफ पित्त को बैलेंस करना है। यदि हमने वात कफ पित्त को बैलेंस कर दिया, यू अटेन अ स्टेट ऑफ हेल्थ। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना है, क्योंकि हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। और आयुर्वेद का सरलता से कहना है कि यदि आपका वात कफ पित्त दोष बैलेंस में है, तो इसका मतलब मैं हेल्दी हूं। सिंपल है ना, ज्यादा हमको लॉजिक उस पर नहीं ढूंढना है। आयुर्वेदा इज होलिस्टिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। होलिस्टिक ये वर्ड यहां बैठा हर व्यक्ति इसको रट लेवे एकदम पूरी तरह से बाय हार्ट कर ले। होलिस्टिक फॉर्म। होलिस्टिक फॉर्म का मतलब क्या है? आपको अंदर से अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है जब अंग्रेजी हम लोग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं कि जैसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं हड्डी का बुखार। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं यार, डॉक्टर बोलता है यार तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी तो एकदम फर्स्ट क्लास है। नहीं डॉक्टर, मुझे फिर भी अंदर से लग रहा है, हरारत मुझे लगती रहती। क्योंकि डॉक्टर जो है, डॉक्टर्स केवल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन पे चलते हैं, है ना। उनको टेस्ट में कुछ नहीं नजर आ रहा है। डॉक्टर बोलेगा नहीं आपका सोनोग्राफी तो एकदम नॉर्मल है, आपके एक्सरे रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन पेशेंट बोलता है सर लेकिन फिर भी मेरे को मीठा मीठा दर्द रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता। डॉक्टर बोलेगा यार तुझे सर दर्द हो रहा है, लेकिन तेरा MRI तो सही आ रहा है, तेरा CT स्कैन तो बराबर आ रहा है। यहाँ पे आता है फॉर्म ऑफ होलिस्टिक। ये वर्ड याद रखना, आयुर्वेद ये आपको होलिस्टिकली हील करता है। होलिस्टिकली हील करने का मतलब जो मैं बताता हूं, फिजिकल, मेंटली भी आप ट्रीटमेंट चला रहे हैं और आपको अंदर से अच्छा लग रहा है। नहीं अब मुझे अच्छा लग रहा है। कई बार होता है एलोपैथी की आप दवा खा रहे हो लेकिन पता नहीं यार मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। तो आयुर्वेद एज अ होल आपको सही करता है, सर से पैर तक। वो केवल आपकी ठीक नहीं कर रहा है, वो आपके वात कफ पित्त को बैलेंस कर रहा है। नतीजा पूरे बॉडी में सर से पैर तक आपको पूरी तरह से हेल्दी महसूस होता है। हमारा एंड गोल क्या है? हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है? फिजिकली, सोशली, मेंटली एक्टिव रहना। कई लोग देखा होगा उनको बीमारी लेकिन पता ही नहीं चलता, क्योंकि अंदर से वो लोग बहुत फिट है, राइट। तो आयुर्वेद इज अ होलिस्टिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। सिंपल इसको समझते हैं हम लोग आगे। हम लोगों को अगर हेल्दी रहना है, क्योंकि हम हेल्थ की बात करते हैं, तो पुराने जमाने में जो 80 से 100 साल लोग जीते थे, वो सिंपल एक चीज करते थे। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अपने बॉडी को पूरी तरह से, जो जितने भी बॉम्बार्डमेंट है, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, उससे बचाव के लिए ज्यादा वो लोग कार्यरत थे। जैसे हमने पहले देखा, वो लोग एक्टिव भी बहुत ज्यादा थे, है ना, खान पान उनका शुद्ध था। साथियों, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। हमारा देश इंडिया 4 देशों से घिरा हुआ है, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यदि हम इंडिया को मजबूत करना चाहते हैं, हमारा इंडिया का डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डिफेंस डर स्ट्रांग होने चाहिए। फिर हमको डर नहीं किसी भी अटैक का। ह्यूमन बॉडी भी उसी प्रकार से है। आज कोरोना वायरस था, हमारे प्रकृति में अभी तक 3,22,000 प्लस वायरस आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 3,22,000। कोरोना वन ऑफ देम था,
एक था कोरोना। ऐसे 3,22,000 जो है वायरसेस आइडेंटिफाई। तो कोरोना के लिए इलाज अलग, दूसरे वायरस के लिए अलग, ऐसा नहीं हो सकता है। कल उठ के करोड़ों वायरस आ जाएंगे। इलाज वो नहीं है वायरस को टैकल करना, इलाज एक ही है, अपने अंदरूनी हेल्थ को फिट रखो, अपने बॉर्डर्स को टाइट रखो। फिर चाहे कैंसर हो, डायबिटीज हो, पाकिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश अटैक कर रहा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राइट, तो आपको ये समझना है, आपके बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करेंगे? तो अगर हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी अगर ओवरलोडेड है टॉक्सिन्स के साथ में, टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में भर जाता है, तो ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे, देखिए आपको लक्षण नजर आ रहे होंगे। कई बार बोलते हैं यार मेरे को रह के ना हल्का हल्का दर्द होता है, थक जाता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ तो लगता है यार बस थोड़ा आराम कर लूं। स्टबर्न वेट उतारने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, वजन बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वजन उतना, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, ऐसे कई बार। तो ये आपके टॉक्सिन जमावड़े के लक्षण है। ब्रेन फॉग, यार मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था उसका नाम, कल ही मैं उस व्यक्ति को मिला था, मेरा दोस्त था बचपन का, कल ही मैं एक व्यक्ति को मिला, लेकिन यार नाम क्या था याद नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं उसको, ऊपर लिखा है देखो, ब्रेन फॉग। फॉग का मतलब है धुंध। कल आप एक व्यक्ति को मिले थे, लेकिन अभी आप उसका नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, वो आप उसका नाम याद नहीं कर पा रहे। ब्रेन फॉग, आज आम भाषा में इसको बोलते हैं ब्रेन हैंग हो गया है। राइट, ब्रेन हैंग। अगर आपको भी ऐसा है, कई महिलाएं यहाँ पे गैस पे दूध चढ़ा के भूल जाती है, कमर में वो लोग जो चाबी का छल्ला है कहीं भी रख देते, याद नहीं है, लाइट फैन चालू है उनको याद नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं? एब्सेंट माइंडेडनेस जिसको हम बोलते हैं। नहीं, दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉगिंग। ये टॉक्सिन जमावड़े के लक्षण है। रह रह के हल्का दर्द होना, नींद नहीं आ रही सर, चिड़चिड़ापन, थोड़ा कुछ अपलाइन ने बोल दिया, थोड़ा कुछ किसी ने भी बोल दिया मार्केट में, उसकी गाड़ी आपको टच भी नहीं करती, फिर भी आप उसको लड़ने के लिए उतावले हो जाते हो। हल्के फुल्के सर रह रहे कि मुझे खुजली आती है, दुर्गंध, शरीर दुर्गंध, कई बार ऐसे होते हैं। कचरे की गाड़ी, आप एक व्यक्ति के बगल में जाते हो, लगता है कचरे की गाड़ी आ गई है ना, आपको लगता है, वो बोलेगा यार अभी तो मैं नहा के आया हूँ, सॉक्स उतारेगा तो उसको लगेगा यार खतरनाक, पता नहीं कचरे की गाड़ी आ गई। क्यों इनके बदन से इतने बदबू आती है? बिकॉज ओवरलोडेड विद टॉक्सिन्स, है ना। और टॉक्सिन्स हमने देखा है हवा, पानी, खान पान की वजह से आता है अंदर हमारे। तो टॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाता है तो आपके मुंह से भी बदबू आएगी, बॉडी ओडर बहुत आएगी, यूरिनेशन में स्मेल आएगी, स्टूल में बहुत सारी स्मेल आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, इनकमिंग चालू है। कई बार मैं लोगों को जानता हूं, खाना 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 खा रहे लेकिन आउटपुट नहीं है उनका, राइट, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। तो ये सब जब लक्षण आपको नजर आते हैं तो सिंपल है, इसका मतलब है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि लोडेड विद टॉक्सिन्स है। स्टेप्स क्या है इसके? अब बात करते हैं हम लोग जो किट की बात कर रहे हैं। हमने प्रॉब्लम को समझा, हमने सब कुछ समझा, इसके बाद में हमें एक स्टेज होता है बॉडी में वेलनेस, वेलनेस के बाद आता है इलनेस, और इलनेस के बाद आता है बीमारी यानी कि डिजीज। वेलनेस यानी कि आज मैं मान लेता हूं हम लोग सब वेलनेस में हैं, आज हम अच्छे से खा पी रहे हैं, यूरिनेशन जा रहे हैं, भूख लग रही बराबर सब कुछ, लेकिन अभी हमारे शरीर में मान लेते किसी किसी को थकावट बहुत लग रही है, सर दुख रहा होगा, बाल झड़ रहे होंगे, सफेद पानी की प्रॉब्लम है, पेशाब में धात बहुत जा रही है, नाइट फॉल बहुत हो रहा है, ऐसे कई छोटे छोटे सिम्टम, या गैस बहुत हो रहा है, यानी कि हम लोगों को इलनेस के कुछ लक्षण है। इलनेस यानी कि हल्का फुल्का हमारी बॉडी गड़बड़ हो गई, हमारा वात कफ पित्त कहीं ना कहीं बैलेंस से हट गया है। अगर हमने इस स्टेज पे कोई इलाज नहीं किया तो हम लोग जाएंगे बीमारी की तरफ। जैसे हमारी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, तो अगर इस मोमेंट पे हमने कैल्शियम, विटामिन या विटामिन डी नहीं लिया तो ये आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस बन जाएगा। वेलनेस, इलनेस, डिजीज, इसको अगर हमको काबू में करना है तो 4 स्टेप्स है। फिर चाहे दुनिया की 4 लाख बीमारियां क्यों ना आ जाए, कोरोना आ जाए, डायबिटीज आ जाए, थायराइड आ जाए, सोरियासिस आ जाए, एक्जिमा आ जाए, अल्जाइमर आ जाए, दुनिया की जो भी बीमारी, आयुर्वेद बीमारी के नाम नहीं रखता। आयुर्वेद सिंपल बोलता है अगर तेरा वात कफ पित्त बैलेंस में है, इसका मतलब तुझे जो भी बीमारी है, जो भी, वो कंट्रोल में आ जाएगी, पूरी तरह से बॉडी खत्म, अगर आपने वात कफ पित्त को बैलेंस में रखा। तो 4 स्टेप्स या 3 स्टेप्स मेन रहते हैं उसके।
3 स्टेप में पहला क्या करना है हमको, बॉडी का डिटॉक्स करना है, क्योंकि टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा भर गए हैं, हमको डिटॉक्स करना है। दूसरा क्या करना है, आपने कचरा निकाला, जैसे बाइक की सर्विसिंग करी, कचरा आपने निकाल दिया, तो उसके बाद आप इंजन ऑयल वगैरह सब डालते हो, राइट, ऑयल फिल्टर को धो धा के डालते हो। तो पहला हमने कचरा निकाला, दूसरा हमने क्या किया, नरिशमेंट, जो हम लोग विटामिन मिनरल्स जानते हैं, हम लोग को सेल्स को नरिशमेंट देना है हमको, ताकि हमारा सेल ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर सके। हमको जवान रहना है तो सेल को जवान रखना पड़ेगा, हमको एनर्जेटिक रहना है तो सेल को एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, हमको बहुत बॉडी फिट चाहिए तो सेल को फिट रखना पड़ेगा। तो नरिशमेंट की जरूरत है। हमारा बॉडी जो है, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, विटामिन मिनरल्स जो हमको जरूरी है हमारे शरीर के लिए, पोषण, वो पोषण के लिए नरिशमेंट जरूरी है। कचरा निकाल दिया, लेकिन सेल में हमको पोषण देना है। तीसरा क्या करना है, आपने कचरा निकाल दिया, पोषण दे दिया, तीसरा स्टेप अब क्या करना है, अब मुझे डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है, अब मुझे एलोवेरा वगैरह लेके मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे उस प्रोसेस को मेंटेन करना है, मेंटेन, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब थर्ड स्टेप आता है कैसे उसको मेंटेन करेंगे, और चौथा स्टेप है कि अब मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे दोबारा ये मेरे बॉडी में ना आए, तो मुझे प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ट्रेनिंग के साथ में, राइट, प्रिवेंशन मैं कैसे कर पाऊंगा मेरी लाइफस्टाइल को सुधार के। तो आपके लिए गुड न्यूज है, ये चारों स्टेप्स जो हर डॉक्टर अलग अलग लिखता है डिटॉक्स करने के लिए, दुनिया में आज हिंदुस्तान में ही कई सारे डिटॉक्स सेंटर्स बने हुए हैं। 1 लाख रुपया लेते हैं वो लोग, 1 लाख रुपया 7 दिन की ट्रेनिंग, 7 दिन की डिटॉक्सिफिकेशन का, जिसमें एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिंदल्स बैंगलोर में। एक आप देखिए उनका गूगल पे पैकेज, 1 लाख रुपए लेते सिर्फ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। आप जाइए अपने बॉडी शरीर की सर्विसिंग करवा के आइए। तो डिटॉक्सिफिकेशन, नरिशमेंट, अच्छा खान पान देते हैं, मेंटेनेंस, ये सब जो है जो लाखों रुपया लगता है, आपके लिए जो डॉक्टर अलग अलग लेते हैं, आप सबके लिए खुशखबरी है कि ये चारों स्टेप्स, ये तीनों, नरिश, मेंटेन, ये एक जगह इकट्ठा करके आईएमसी ने हमको प्रोवाइड किया हुआ है, और उस किट का नाम है आईएमसी हेल्थ केयर किट, आईएमसी हेल्थ केयर किट। और हाँ, ताली हो सकती है, आईएमसी हेल्थ केयर किट ने, आईएमसी में जितने हमारे डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है, हैट्स ऑफ टू देम, फैंटास्टिक रिसर्च, क्योंकि इसके लिए मैं 27 साल से प्रैक्टिस में हूं, मैं भी अलग अलग देता था, क्योंकि कोई चारा नहीं था हमारे पास। मुझे डिटॉक्स के लिए अलग लिखना पड़ता था, विटामिन के लिए अलग लिखना पड़ता था, मेंटेनेंस के लिए अलग लिखना पड़ता, सब कुछ अलग लिखना पड़ता। लेकिन आज थैंक्स टू आईएमसी सब कुछ हमको एक छत के नीचे प्रोवाइड किया है। हेल्थ केयर पैक और डायबिटीज पैक की अगर मैं बात करूं, आज इसी के अंदर, जैसे डायबिटीज में अगर आप देखोगे, इन तीनों दोनों पैक में अगर आप देखोगे, 3 प्रोडक्ट कॉमन है, मैं भी बताऊंगा तीनों प्रोडक्ट के बारे में। तो ये अगर आप करो, अभी डायबिटीज की भी बात करें साथियों, डायबिटीज में हमको सिर्फ प्रोसेस सबका सेम रहेगा। अगर आप डायबिटीज भी फॉलो करते हो तो डिटॉक्स, नरिश, मेंटेन, डिटॉक्स, नरिश, मेंटेन, ये डायबिटीज में भी लागू होता है। लेकिन डायबिटीज में एक चीज और ऐड होती है, उनके पैंक्रियाज में इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी स्टेज सब सेम रहता है, सेम रहता है, सिर्फ डायबिटीज में एक स्टेप अहेड जाते हैं, हमको डिटॉक्स करना है, सब कुछ करना है, लेकिन साथ में हमें इंसुलिन कैसे बॉडी में, पैंक्रियाज में बढ़ाया जाए। और दूसरा, डायबिटीज की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स, आपने देखा होगा जितने लोगों को डायबिटीज होता है उनकी आंख खराब हो जाती है, सेक्सुअल सिस्टम डाउन हो जाता है, थकान बहुत लगती है, साइड इफेक्ट्स जो रहते हैं डायबिटीज की वजह से, उसको भी कंट्रोल करना होता है। डायबिटीज किसको है या नहीं कैसे पता करे, जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं, आज एक टर्म डॉक्टर ने बड़ा बिजनेस बना लिया है, प्री डायबिटीज, मतलब प्री डायबिटीज बोल के आपको डायबिटीज के तरफ ढकेल रहे वो लोग। तो प्री डायबिटीज या डायबिटीज लक्षण कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे डायबिटीज हो सकती है? 3 सिम्टम, 3 लक्षण याद रखना डायबिटीज के। कभी भी आपके पास कोई आता है कि यार मुझे पता नहीं मुझे डायबिटीज है या नहीं, कैसे पता करूं, तो आप उसको सीधे 3 क्वेश्चन पूछिए। इन तीनों में से यदि 2 लक्षण उसके अंदर है तो वो डायबिटिक है। 3 लक्षण कौन से हैं? पहला है, उसको जरूरत से ज्यादा प्यास लगेगी, जरूरत से ज्यादा। आज देखोगे मौसम ठंडा है, एसी चालू है, तो नॉर्मली प्यास नहीं लगती है, लेकिन अगर वो डायबिटिक है उसको प्यास बार बार लगेगी। नंबर 2,
पेशाब करने के लिए लगातार जाएगा। अब कई बार बोलते हैं सर यूरिनेशन तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा, जरूरत, अगर मौसम ठंडा है तब जाता है तब तो समझ में आता है, लेकिन भाई मौसम भी गर्म है, सब कुछ, आप घर पे नॉर्मली बैठे हो, पंखे के नीचे बैठे हो, बट फिर भी यदि आप घंटे घंटे, आधे आधे घंटे में यूरिन निकालते हो, तो ये लक्षण डायबिटीज की तरफ इशारा देता है, राइट। और तीसरा आपने देखा, पहला आपने देखा उसको प्यास बहुत लगती है, दूसरा पेशाब बहुत लगती है, और तीसरा जो है शरीर में जो खुजलाहट, कहीं ना कहीं शरीर में खुजलाहट, वो कहीं ना कहीं खुजाता रहेगा, यार समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया, मुझे यहाँ खुजा रहा है, वहां खुजा रहा है, ज्यादा प्यास, एक्सेस थर्स्ट, और यूरिनेशन बहुत, या कहीं ना कहीं शरीर में अननेसेसरी खुजली, अननेसेसरी कहीं बॉइल आ रहा है, उसको समझ में। इन तीनों में से अगर दो लक्षण भी है विद, अगर उसकी हिस्ट्री है तब तो कर 100% कंफर्म हो जाता है, बट फिर भी अगर ऐसे लक्षण भी समझ में आते हैं तो भी हमारा डायबिटीज केयर पैक उसको शुरुआत करवा सकते हो कि बेटा तेरे को ये जो लक्षण है अभी आ गया है, इसी स्टेज पे अगर तूने शुरू कर दिया तो तू प्री डायबिटीज से वेलनेस की तरफ आ जाएगा, तू डायबिटीज की तरफ नहीं चलेगा। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज समझने वाली चीज है। आप देखिए दोनों किट में ये 3 प्रोडक्ट कॉमन है, 3 प्रोडक्ट, हिमालयन बेरी, श्री तुलसी और एलोवेरा। हिमालयन बेरी क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, ये वर्ड याद रखना, बस एक वर्ड काफी है आपको, एंटीऑक्सीडेंट। हिमालयन बेरी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान में आयुर्वेद में आंवला को नंबर 1 जो ख्याति प्राप्त है एंटीऑक्सीडेंट्स में। हिमालयन बेरी में 50 टाइम्स ज्यादा आंवला से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। अगर इसको और भी ज्यादा समझना है तो आप एक शब्द लिख लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं बहुत काम आएगा आपको, ओरैक वैल्यू, ओरैक, ORAC, ओरैक, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ऑक्सीडेशन हो रहा है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया, अगर आप फटाफट टॉक्सिन निकालना चाहते हो, तुरंत एक्शन चाहते हो, तो आपके कंटेंट, आपके प्रोडक्ट में ओरैक वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। तो आज हिमालयन बेरी में ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैसे आज हमारे घर में बचपन से हम लोग अदरक खाते हैं, अदरक में भी ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो हिमालयन बेरी में ओरैक वैल्यू ज्यादा होने से हमारे शरीर में सारे कचरे जो है सब निकालता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो हिमालयन बेरी नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, फुल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सेल को हेल्दी रखने के लिए 3 ही चीज चाहिए होती है, ये आप लिख लीजिए आप लोग, सेल को हेल्दी रखने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला चाहिए प्रॉपर ऑक्सीजन, दूसरा चाहिए प्रॉपर एल्कलाइन बैलेंस, और तीसरा चाहिए 46 न्यूट्रिएंट्स, 46 न्यूट्रिएंट चाहिए। तो उसमें से ऑक्सीजन भी उसको मिल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स कचरा भी निकाल लेगा। हिमालयन बेरी की स्पेशलिटी। तुलसी, इम्यूनिटी बिल्डअप, हमारे बॉडी का डिफेंस मिनिस्टर। क्यों हम लोग कहते हैं कि 200 से ज्यादा रोगों में लाभदायक है ना, हम बोलते हैं तुलसी 200 से ज्यादा रोगों में लाभदायक है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि तुलसी हमारे बॉडी का डिफेंस मिनिस्टर है, वो सब जगह से आपको प्रोटेक्ट करता है। चाहे आपके अंदर सर्दी आ रही, खांसी आ रही, अस्थमा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जितनी तरह से अटैक हो रहा है, तुलसी आपके बॉडी का डिफेंस मिनिस्टर है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, राइट, डिफेंस मिनिस्टर। वो चाहे आपको शुगर है तो भी आपको लगेगा, आपको कचरा भी साफ करना है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी। तीसरा, एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में हमको सिर्फ एक ही चीज बस रट लेनी है, उसके अंदर जो लिग्निन और सैपोनिन, LIGNIN, लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन ड्रिलिंग इफेक्ट करता है, ड्रिलिंग हम सब जानते हैं, ड्रिलिंग के ड्रिल करने से अंदर जाता है। आज हम लोग कोई भी चीज, आप देखिए IMC के हर एक प्रोडक्ट में एलोवेरा मिला हुआ है। ड्रिलिंग का मतलब होता है एलोवेरा अगर उसके साथ मिला हुआ है तो एलोवेरा अंदर जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि लिग्निन प्रॉपर्टी है, वो ड्रिल करता है। और सैपोनिन जो है साबुन, सैपोनिन इज सोप लाइक सब्सटेंस। जैसे हम लोग भिंडी खाते हैं, देखा होगा भिंडी काटते हैं, चिपचिपा सब पदार्थ, दैट इज सैपोनिन। सैपोनिन जो एलोवेरा में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक ही शब्द याद रखना, हमारे बॉडी का अगर एलोवेरा लेते हैं, सर्विसिंग एजेंट है ये। सर्विसिंग हमने बात करी थी, बॉडी की सर्विसिंग। अंदरूनी साबुन, बाहर से कचरा मैल निकालने के लिए हम लोग साबुन लगाते हैं, एलोवेरा हमारा अंदरूनी साबुन है, अंदर का साबुन है। हमारी आंतों में हम लोग जो पिज्जा, पास्ता, बर्गर, पापड़, दवाइयां खा रहे हैं,
अंदर बॉडी में अगर आपको गैस वैस है, खाना पच नहीं रहा है, क्योंकि एक शब्द आपने बहुत सुना होगा कई लोगों को बोलते हुए कि सर मेरे बच्चों को मैं बाहर का कुछ भी नहीं खिलाती हूँ, मेरे बच्चों को सब कुछ बढ़िया खिलाती हूँ, बट फिर भी मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, क्योंकि वो जो एप्पल से वगैरह जितना भी उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है। उनके जो सिस्टम है, पाचन तंत्र पूरा ब्लॉकेज है, तो उसको पूरी तरह से हाथों से खींच के स्क्वीज करके रगड़ के बाहर निकालने का काम लिग्निन और सैपोनिन करता है। तो एलोवेरा इज एन इंटरनल डिटॉक्सिफायर, अंदरूनी साबुन है। तो ये तीनों जो चीज है दोनों किट में कॉमन है। चलते हैं इसके अलग उसमें। अब हेल्थ किट की बात करते हैं। हेल्थ किट में ये जो 3 प्रोडक्ट है, बस ये एक एक वर्ड याद रखिएगा। सुपर हेल्थ कैप्सूल क्या कर रहा है? सुपर हेल्थ कैप्सूल आपको दे रहा है इम्यूनिटी, वीकनेस और स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा ऑयल है उसके अंदर, राइट। सुपर हेल्थ, हेल्थ से भी ऊपर एक स्टेज, जैसे उसके अंदर कलौंजी है। कलौंजी हम लोग सब वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है कलौंजी। तो अगर आप देखोगे आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि उसके अंदर अश्वगंधा, आज स्ट्रेस 97% ऑफ डिजीजेस इन द वर्ल्ड आर साइकोसोमैटिक। दुनिया में 97% बीमारियां मनोशारीरिक होती है, मनोशारीरिक, साइकोलॉजिकल। स्ट्रेस, जिस भी डॉक्टर के पास जाते हो बोलते हैं स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस को कम करने के लिए अश्वगंधा बहुत जबरदस्त। तो सुपर हेल्थ कैप्सूल क्या करेगा? आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, कमजोरी को खत्म करेगा और स्ट्रेस से दूर करेगा। डेली डाइट का काम क्या है? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना। मैक्रो का मतलब क्या है? हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग जितने भी लोग जो खाना खाते हैं, साथियों खाना क्यों खाया जाता है? खाना खाने से क्या मिलता है हमको? खाना खाने से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिलता है। इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है हमको। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, है ना, ये हमको चाहिए होता है लार्ज क्वांटिटी में, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट कम साइज में चाहिए होता है, कम उसमें चाहिए होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं विटामिन, मिनरल्स। ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो डेली डाइट हमको खाना, हम लोग क्यों खा रहे हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो जो चीज हमको खाने में नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण मैं बीमार पड़ रहा हूं, वो खाने की पूर्ति, सप्लीमेंटेशन हमारा डेली डाइट टैबलेट कर दी। इसलिए तो डेली डाइट बोला जाता है कि डाइट से जो हमको चाहिए, डाइट से हमको क्या चाहिए? 2 ही चीज, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारे रोजमर्रा परफॉर्मेंस के लिए। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेली डाइट आपके टैबलेट में मिलता है। तो हल्दी की बात करें तो हल्दी का एक ही वर्ड याद रखना है, त्रिदोष बैलेंसर, इसीलिए उसको डाला गया है। आयुर्वेद क्या बोलता है? वात कफ पित्त को बैलेंस करेंगे, यू आर इन स्टेट ऑफ परफेक्ट हेल्थ। श्री हल्दी आज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है आयुर्वेद अनुसार। तुलसी में आमा हल्दी जो है, उसके अंदर स्पेशल जो आमा हल्दी है, आज वो स्पेशल काम करता है इस पे। और त्रिदोष बैलेंसर में आपके त्रिदोष को बैलेंस करेगा। हमारा काम क्या है? त्रिदोष को बैलेंस करवाना, राइट। हमने न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर दिए, हमने त्रिदोष को भी बैलेंस कर दिया, हमने वीकनेस, स्ट्रेस को भी हटा दिया। यानी कि एक हेल्थ को जितने भी स्टेजेस चाहिए थे, हमको डिटॉक्स चाहिए था, हमको नरिशमेंट चाहिए था, हमको मेंटेनेंस चाहिए था, ये सब कुछ, क्योंकि हमको पित्त को भी बैलेंस करना है, हमको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए, हमको इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब कुछ हमको इम्यूनिटी किट से मिल गई, राइट। हमने डिटॉक्स कर दिया, हमने सेल्स को नरिशमेंट दे दिया, और अब उसकी मेंटेनेंस के लिए भी त्रिदोष को बैलेंसर हमने उसमें हल्दी दे दिया, राइट। तो ये रहा सवाल हेल्थ पैक का। और डायबिटीज किट में जो एक्स्ट्रा 3 प्रोडक्ट है डायबिटीज किट में, उसमें क्या बात करिए? शुगर अवे टैबलेट, शुगर अवे रस, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर मैं बताऊं, आपने देखा होगा शुगर अवे टैबलेट में गिलोय डाला गया है। गिलोय आपके बॉडी का डिफेंडर है। डिफेंडर वर्ड आया, डिफेंडर, डिफेंस। गिलोय आपके बॉडी में शुगर की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को रोकता है। जितने लोग जो शुगर की गोली खा रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, उनको आप पूछिएगा, उनकी आंखें कमजोर हो रही है, उनके सेक्सुअल सिस्टम डाउन हो रहा है, थकावट बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत बिल्कुल मतलब उनको ठीक से नींद नहीं आ रही है, हाथ पैर के तलियों में जलन हो रहा है, बिकॉज जो गोली खा रहे हैं और शुगर धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके साइड इफेक्ट्स झेल रहे हैं वो।
तो जितने लोगों को अगर आप एलोपैथी की गोली खा रहे हो और उसके साइड इफेक्ट से भी बचना है, तो आपके अंदर इसके अंदर गिलोय ऑलरेडी डाला हुआ है। करेला जामुन की बात नहीं कर रहे हम लोग, गिलोय जो डिफेंडर है बॉडी का, डायबिटीज कंट्रोल में काम आए। दूसरा, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। तीसरा, जो हमने 3 सिम्टम बताए थे, बहुत ज्यादा प्यास लगना, हल्की फुल्की खुजली और बहुत ज्यादा पेशाब लगना, ये तीनों सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ जो इसके अंदर स्टीविया फॉस डाला गया है, हमारे ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल्स को बैलेंस करते हैं प्रॉपरली। क्योंकि शुगर में एक ही कारण रहता है, हमारे पैनक्रियाज में से इंसुलिन की कमी। इंसुलिन कम हो जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो ये जब शुगर अवे टैबलेट, शुगर अवे रस और स्टीविया फॉस हम जब लेते हैं, चाय में 2 बूंद, तो एक बात आपको बता दूं, स्टीविया फॉस 1 बूंद मतलब 1 चम्मच शक्कर। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे 3 चम्मच पीने की आदत है, मुझे 2 चम्मच शक्कर ले, तो 2 चम्मच की आदत है 2 बूंद। एक ही चम्मच चाहिए तो 1 बूंद। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखने का, क्योंकि कई बार हम लोग को क्वांटिटी में गड़बड़ करते हैं। तो आपको ये 0 कैलोरी है, एनर्जी से भरपूर है, कंट्रोल्स ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल्स। कई बार बोलते हैं ना इंसुलिन लेवल्स, तो आपने देखा इनके अंदर जो 3 कॉमन प्रोडक्ट थे, डिटॉक्स, नरिश मेंटेन कर दिया, और यहाँ पे डायबिटीज में जो 3 लक्षण थे डायबिटीज के, उसको भी कंट्रोल में किया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी कंट्रोल किया, और इंसुलिन प्रोडक्शन में भी मदद करता है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सर मैं एलोपैथिक गोली खा रहा हूं, तो एक वर्ड आप लोग लिख लीजिए, कंट्रोल वर्सेस क्योर। एलोपैथी की गोली खा रहा है, उससे जिंदगी में मरते दम तक वो केवल बीमारी को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल वहां भी करना है, कंट्रोल यहां भी करना है, लेकिन वहां पे वो साइड इफेक्ट्स झेल रहा है, यहाँ पे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, बल्कि अंदर से रिपेयरिंग होगी। जो एलोपैथी गोली से रिपेयरिंग कहीं भी नहीं होती, हमारे प्रोडक्ट से अंदर सेलुलर लेवल पे रिपेयरिंग होती है। तो इस तरह से आप डायबिटीज एंड हेल्थ केयर किट को बता सकते हो। इसमें जो रेट बताया हुआ है आप सबको पता है, इसके अंदर एंटी रेडिएशन कार्ड डाला हुआ है। तो एंटी रेडिएशन कार्ड आपको, जो 5वां पॉइंट था रेडिएशन, कि रेडिएशन से बचाव कैसे करें, तो आप एंटी रेडिएशन कार्ड का महत्व और डेमो वो हम लोग सब करते रहते हैं। तो एंटी रेडिएशन के बारे में, क्योंकि हमने 5 एलिमेंट देखे थे, खाना पीना, एयर, वाटर, तो एयर में ऑक्सीजन, उसके लिए हिमालयन बेरी था, राइट। तो फूड हमने देख लिया, एलोवेरा ऑल्सो इज द कंप्लीट फूड। फिर हमने वाटर देख लिया, उसके बाद में आपने FIR देख लिया, एंड 5वां जो है हमारा, ये जो FIR एंड रेडिएशंस को काटने वाला या FIR को बढ़ाने वाला हमारा जो हेल्थ कार्ड है। FIR कहां से मिलेगा? आप केवल अपने कार्ड को जेब में लेके घूमिए, बटुए में लेके घूमिए, आप जो तकिया लेते हैं तकिए के नीचे आप रख के सोइए, आपको FIR मिलेगा और एंटी रेडिएशन। नतीजा क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपको ब्लड संबंधित, चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं, गर्दन दुख रही है, कमर दुख रही है, वो सब कंट्रोल में आएगा। तो साथियों, this was all from me for this presentation.